अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सील लेटर के 18 सेशन में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 214 से। पहले काशिफ स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 223 तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है काशिफ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, टू ये है ना, यहाँ से है 240 इसरा हाँ। वाला 214 से है, ठीक है। 214 और 14 हम्म। हम करना, ठीक है। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। औदु बिल्लाहि इंशाल्लाह मिनश start शैतानिर रजीम। ठीक है, तो ये अब यहाँ से जो है लास्ट वीक जो हम लोग इसरा वल मिराज वाली जर्नी के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे 50 टाइम की नमाज इनिशियली जो है थी फर्ज, फिर उसको कम करवा 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 करके इवेंचुअली जो है 5 टाइम की नमाज पे आई। तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि इसको और कम करवाओ क्योंकि तुम्हारी उम्मत के लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे जो है अपने रब के पास वापस जाने में शर्म आ रही है। तो ये जो है 5 टाइम की नमाज जो है हम लोग की फर्ज हो गई। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लिखा है कि मतलब कुरान की आयत है, टू मोजेस हिज लॉर्ड सेड दैट वी मे शो यू सम ऑफ आवर ग्रेटेस्ट साइंस इन ऑर्डर दैट ही बी ऑफ दोज हु हैव फेथ विद सर्टेनिटी। मतलब अल्लाह ताला कुछ निशानियां दिखाएंगे जिससे जो है उनका ईमान पुख्ता हो जाए। The prophet, after seeing Allah's sign, will establish their faith on solid certainty. Too precious to be parted with. Indeed, actual observation is not equal to the mere information. They are in fact eligible for this divine privilege because they are the ones who bore burdens too heavy for the ordinary people to carry. And in the process of their mission, they would regard all worldly trials and sufferings too small to care about. कहने का मतलब ये है कि जो अंबिया होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ना कि वो आज पहले तो कोई कोई आम इंसान समझ नहीं सकता। दूसरी बात, जो उनका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है वो सिर्फ जो इंफॉर्मेशन कन्वे किया जाता है उससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं कि प्रेशियस भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर दुनिया के हर तरीके के ट्रायल्स और सफरिंग आएंगे ही आएंगे। और मतलब ये ऐसी चीज है कि एक आम इंसान अगर इसके बारे में बैठ के थोड़ा सा सोचे तो 110% है कि वो अपनी सोच में ही गिव अप कर देने वाला है। There are simple facts that emerge from the blessed journey and flow into the fragrant garden of the prophetic biography. Peace and blessings of Allah be upon its subject, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The story of the night journey, as we see in the Noble Quran, is summarized in the first verse, Surah Al-Isra, the journey by night. Then there is a quick shift to uncover the shameful deeds and crimes of the Jews, followed by the admonition saying that the Quran's guides to that which is most just and right. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इसरा वल मिराज की जर्नी थी वो सूर्य अल इसरा के अंदर है, और सूर्य अल इसरा का नाम ही है द नाइट जर्नी, द जर्नी बाय नाइट। ठीक है, तो इस जर्नी में मतलब इसी सूर्य के अंदर अचानक से शिफ्ट होता है जिसके अंदर यहूदियों की जो बेहुदा हरकत ये लोग शुरू से करते हुए आए हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद कुरान ये है मैसेज है कि क्या कहते हैं, कुरान जो है लोगों को सबसे जस्ट और सबसे राइट रास्ते की तरफ जो है वो गाइड करता है। दिस अरेंजमेंट इज नॉट मेयर कोइंसिडेंस। ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है ये स्पीच है अल्लाह की, और ये जो सडन शिफ्ट हुआ बीच में अचानक से नाइट जर्नी से फिर यहूदी लोग के बारे में बात होने लगी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जेरूसलम was the first scene of night journey, and here lies the message decreed directed to the Jews, and which clearly suggested that they would be removed from the office of leadership of humanity due to the crimes they had committed, which no longer justified their occupation of that office. बेसिकली ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जेरूसलम जो था वो पहला सीन था नाइट जर्नी का, क्योंकि फिर वहां से लोग क्या कहते हैं, मतलब बैतुल मुकद्दस में सारे प्रॉफिट्स ने नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। ठीक है, और ये एक तरीके का क्लियर मैसेज है कि यहूदियों ने जिस तरीके के क्राइम्स और बेहुदा हरकत की है उनको ऑफिस से, ऑफिस इन द सेंस यहाँ पे जेरूसलम की बात हो रही है कि वो उसके कहीं से लीडर नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये जो है उनसे वो हक छीन लिया जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना, तो बस एक सेकंड। हम्म।
ठीक है, फिर द मैसेज सजेस्टेड दैट द ऑफिस ऑफ द लीडरशिप वुड बी टेकन ओवर बाय अल्लाह's मैसेंजर टू होल्ड इन हिज हैंड both headquarters of the Abrahamic faith, the sacred masjid in Makkah and the farthest masjid in Jerusalem. तो ये जो मैसेज था ये सजेस्ट कर रहा है कि जो लीडरशिप है ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएगी। अल्लाह ने लेकर के उनको दे दी, किसकी? इब्राहिमिक फेथ की, ऑब्वियसली तौहीद की बात हो रही है, और मस्जिद अल हरम की, और जो बैतुल मुकद्दस से दूर, मतलब जो फारदेस्ट में है मस्जिद, जेरूसलम में। इट वाज हाई टाइम फॉर it was high time for spiritual authority to be transferred from a nation whose history was replete with treachery, breach of covenants, and aggregation to another nation blessed with pity and dutifulness to Allah, with messenger who enjoys the privilege of Quranic revelation, which leads to which is best and right. Comparison एक तरीके का कि उन लोगों से, मतलब यहूदियों से, इस लीडरशिप को छीनने का, हटाने का पीछा नहीं था, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है ना, दगाबाजी, धोखा, फरेब, यही सब 3-5 से भरी हुई है। शुरू से करते आए हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, उनसे लेकर के अल्लाह के रसूल और उनकी उम्मत के हाथ में दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कुरान के रेवलेशन के हिसाब से ही अपनी लाइफ को बिताने की कोशिश की। There, however, remains a crucial question waiting to be answered. How could this transition of authority be affected while the champion himself, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was left deserted and abandoned, stumbling in the hillocks of Makkah? अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि ये जो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे आएगी, जब आप खुद जो थे, आपको अकेला छोड़ दिया गया। क्या कहते हैं, एक तरह से ये उसमें क्या बोलते हैं यार, मेटाफोरिकल सेंस में बोला जा रहा है कि हिलॉक्स ऑफ द मक्का, क्योंकि इनिशियली आप अकेले थे। दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज अनकवर्ड द सीक्रेट्स ऑफ अनदर इशू व्हिच रिफर टू द incipient phase of the Islamic call and appearance of another role it was about to take up. The forerunners of this new course took the form of Quran verses bearing directed and unequivocal warning accompanied by a severe ultimatum directed to the polytheists and their agents. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा जो ये जिम्मेदारी थी, इसका ट्रांजिशन जो है वो कुरानिक वर्सेस के जरिए होता। मतलब क्या ना, कुरान का जो वर्स था, पहले तो उसको कोई काट नहीं सकता, एकदम डायरेक्ट क्लियर कट मैसेज था, उसको फॉलो करके ही ये जो अथॉरिटी थी वो ट्रांसफर होती। एंड व्हेन वी डिसाइडेड टू, ये यहाँ पे कुरान की आयत दी हुई है, and when we decided to destroy a town population, we first sent a defined order to obey and be righteous to those among them, or we first increase the number of those of its population who are given in the good things of this life, then they transgress therein, and thus the word of torment is justified against them. Then we destroyed with a complete destruction, and how many generations past nation we have destroyed after Noah, and the sufficient is your Lord as all knower and all beholder of the signs of his servant. अच्छा, ये जो यहाँ पे सूरह दी हुई है, इसको पढ़ के कोई अभी प्रेजेंट टाइम से किसी सिचुएशन से रिलेट कर सकता है कि किसी चीज का बिल्डअप हो रहा है? हाँ, कर सकता है ना, अभी जो करंट जो है वॉर ना, चल रही है। एग्जैक्टली। टाइम एंड टाइम ये चीज साबित हुई है ना कि कुरान का वर्स जो है 1400 साल पहले आया, लेकिन हर एक कयामत तक, हर एक आने वाले टाइम पे जो है एकदम कार्बन कॉपी की तरह जाकर के सेट हो जाएगा। आगे फिर लिखा है कि other verses were revealed to show the Muslims the rules and the articles of civilization upon which they could establish their Muslim community, foretelling their ownership of an area of the land, exercising a full freedom over it, and establishing the rightful society around whose axis the entire humanity would rotate. कहने का मतलब ये कि वक्त के साथ साथ अलग अलग वर्सेस जो है वो रिवील हुए, जिसके बिना पे, जिसके बेसिस पे मुसलमान लोग जो हैं वो अपनी सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को रखते, और उसके हिसाब से ही, मतलब उसे कुरान के वर्स के चारों तरफ मतलब रोटेट होते हुए उसके अकॉर्डिंगली ही क्या कहते हैं, अपनी सोसाइटी को बिल्ड करते, फ्रीडम एक्सरसाइज करते, और जिंदगी जीने का तरीका सीखते। These verses implied better prospects for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, comprising a secure haven to settle in and headquarters safe enough to empower and embolden him to communicate his message to the entire world. That was, in fact, the inner secret of that blessed journey. For this very wisdom and the life, consider it appropriate to suggest that the night journey took place either before the first pledge of Aqaba or between the two, and the Allah knows best. ठीक है, बेसिकली लोग कहते हैं कुछ कुछ होती है बात, पर यहाँ पे है लिखा हुआ है कि नाइट जर्नी जो है वो अकाबा के पहली प्लेज के पहले हुआ होगा,
या इन दोनों के बीच में, मतलब वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। ये फर्स्ट जज़ाकल्लाह प्लेज के खैरन, बारे में बहुत अभी बात बहुत अच्छा काशिफ तुमने बताया। अब इंशाल्लाह जो लास्ट पॉइंट जो जहाँ पर बात छूटी है, फर्स्ट प्लेज ऑफ अक़बा और हाँ जो दूसरा प्लेज हुआ था, इसके बीच में जैसे बताया जाता है जर्नी हुई होगी या तो इससे पहले हुई होगी। तो अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट अक़बा या अक़बा प्लेज आखिर था क्या। ठीक है। तो पहले जैसे कि इस किताब में पहले बताया जा चुका है कि जो 6 लोग मदीना से आए थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, कौन से प्रॉफिटहुड के ईयर में, 11th ईयर में। ठीक है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 11th ईयर की बात हो रही है और ये उन्होंने मेरा फिर है। क्या। हाँ, हम्म? एक मिनट, ओ मेरे सॉरी पे सॉरी, क्या आ रहा 16 है, है? सॉरी सॉरी, तुम्हारा है, तुम एक कंटिन्यू करो। सेकंड, एक सेकंड सेकंड वाला पहले। मेरा है। ठीक हाँ, ठीक। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है फर्स्ट अक़बा के बारे में। तो जो 11th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड था, जिसमें 6 लोग मदीना से आए थे इस्लाम को कबूल करने के लिए। और उन्होंने मतलब ये प्रॉमिस किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो जब वापस जाएंगे तो अपने जो टाउन के लोग हैं उनको इस्लाम की दावत देंगे, इस्लाम का मैसेज शेयर करेंगे। और उसी के अगले साल यानी कि 12वें साल में प्रॉफिटहुड के जो मदीना से करीब 12 लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पिलग्रिमेज के दौरान, मतलब हज के सीजन में। और उन्होंने मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने के लिए और उनके मतलब बात को फॉलो करने के लिए वो लोग आए थे। जिसमें से 5 लोग जो 5 में से 6 लोग जो थे वो एग्जैक्टली सेम वही पुराने लोग थे जो लास्ट ईयर आए थे। लेकिन उसमें से जो 7th थे वो नए लोग थे जिनका नाम था, हाँ, हम्म, ये 6 तक तो सारे पुराने लोग थे। लास्ट जो है वो 7th जो है वो न्यू मेंबर थे, मतलब वो नए आए थे ईमान लाने के लिए। और सारी चीज़ों को मतलब ये लोग अफ़र्म करते हैं कि हाँ, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ ए प्रॉफिट मानते हैं। और जो भी मतलब इस्लाम की सारी चीज़ें हम उनको फॉलो करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उनको एक तरीके की कमांडमेंट, एक तरीके की प्लेज दी कि इसको तुम लोग पढ़ो। तो अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पेज पे दी हुई है कमांडमेंट की, मैं मतलब ये प्लेज करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा, किसी भी तरीके की किसी चीज़ को चोरी नहीं करूँगा, इल्लीगल अनलॉफुल इंटरकोर्स वगैरह मैं नहीं करूँगा। उसके साथ-साथ मैं अपने मतलब चिल्ड्रन को, बच्चों को नहीं मारूँगा। किसी तरीके का स्लैंडरिंग और किसी तरीके का मतलब फ़ॉल्सहुड या गलत चीज़ों को नहीं करूँगा। और जो मतलब ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करेगा उसको रिवॉर्ड अल्लाह ताला उसको देंगे। लेकिन जो नहीं करेगा उसका रिवॉर्ड उसको दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा, रिडेम्पशन होगी। और जो इंसान अगर कोई गुनाह करता है और उसके बारे में किसी दूसरे इंसान को अगर नहीं पता, तो ये उसके और अल्लाह ताला के बीच का मामला है, उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी, चाहे उसको माफ़ करें या फिर ना करें। तो ये बेसिकली प्लेज़ था। और उसके बाद आफ्टर द प्लेज़ एंड सेकंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर प्लेज़ देने के बाद सबको ये कमांड किया, मू अ, मूसा इब्न अल उमैर अल अब मुसाब, मुसाब, इनके बारे में थोड़ा बता भी दो तो, मुसाब कौन थे। अ, इनकी डिटेल उतना नहीं मालूम। अरे वही जो तुम्हें स्टोरी पता होगी, बहुत अमीर थे जिन बहुत परफ्यूम लगा के चलते थे, फिर उनकी अम्मा ने उनको निकाल दिया था घर से। वही ना, जो खाली एक चादर इनको दिया गया था, समथिंग कुछ उस पे नाम एग्जैक्टली रखा गया था, मुसअब एग्जैक्टली बिन उमैर। एग्जैक्टली। मुसाब ये इब्न उमर ना, बहुत बड़ा एग्जाम, ये हम लोग के लिए समझ लो रोल मॉडल है एक तरह से। अगर यूथ के लिए कहा जाए ना, अगर यूथ के हाँ, लिए तो रोल मॉडल अगर होगा सहाबा में, तो हम तो कहते हैं मुसाब इब्न उमर समझ लो टॉप क्लास का मॉडल है। हुँ, खाली एक चादर इनको मिली हुई क्योंकि थी, फिर उनसे ज्यादा एक कोई अमीर चादर। नहीं था, उनसे ज्यादा कोई परफ्यूम नहीं लगाता था, पूरी पूरी गली मोहल्ला महक जाता था जब वो गुजरते थे जहां से। उनसे अच्छा कोई कपड़ा नहीं पहनता था। इसके बावजूद उनकी अम्मी, खुद की अम्मी सोचो घर से निकाल देती। बताइए ये क्यों उनकी स्टोरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारे टाइम से ले रहे हैं टाइम, इसलिए क्योंकि जैसे आज के वक्त में ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई यूथ प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो घर वालों से सबसे पहले अच्छा परेशानियां आती हैं, कुछ भी आती हैं, लोग मतलब मना करते हैं, करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मुसाब रजी अच्छा, अल्लाह हाँ, अन्हु हमको थे। याद आ गया, ये मस्जिद में कवर किया गया था ना, इनकी अम्मी बोली थी शायद ना कि हम खाना पीना नहीं खाएंगे, और धूप में बैठ गई थी नहीं, वो कि तुम दूसरे थे, इस्लाम। वो अच्छा, सहाबी सॉरी। दूसरे थे। वो सहाबी दूसरे थे, अच्छा उनकी अच्छा। तो अम्मा ने जैसा कहा, लेकिन इनकी अम्मा ने ये कहा कि तुम अगर रहना चाहो तो मतलब कहा कि एक चीज तुमको नहीं देंगे इस घर से हम, एक चीज नहीं देंगे। यानी वो बेचारे एकदम नेकेड घर से निकले थे, वो छुपाते हुए। हम्म। ये हुआ था। तो बहुत जबरदस्त इनकी स्टोरी है, और फिर माशाल्लाह देखो इनसे कितना काम हुआ दीन का। ठीक है, हाँ कंटिन्यू करो। बहुत मतलब इंस्पायरिंग इसी स्टोरी है, बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो मतलब इनको फर्स्ट मुस्लिम एम्बेसडर बनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इनको मतलब इनके जिम्मे काम आया कि इस्लाम की जो टीचिंग्स है, जो प्रिंसिपल है, जो चीजें हैं इस्लाम की, उनको प्रैक्टिस वो खुद भी करते थे और बाकी के लोगों को सिखाते भी थे कि ऐसे 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 इस्लाम को फॉलो करो। लाइक एक तरह से आप कह सकते हैं काइंड ऑफ लाइक टीचर की तरह मतलब थे, जो मदीना के लोगों को सिखाते थे। और अम, अ, हाँ, फिर उसके बाद मतलब इन्हीं लोगों के मतलब एफर्ट की वजह से फिर इस्लाम धीरे धीरे काफी ज्यादा ग्रो हुआ, घर से फिर ट्राइब से और अलग अलग जगह पे। तो मदीना में मतलब याथरिब जिसको पहले कहा जाता था, वहां पे इन्होंने मतलब ये चीज स्टार्ट की, इस्लाम की दावत देना शुरू किया। तो अब 218 से आई थिंक कितना है। हाँ मेरा है 218 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो चेक कर लेते हैं माइक ऑन है ना। ठीक है। तो बेसिकली जैसे मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बात हो रही थी, तो मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़बरदस्त काम किया कि मतलब उन्होंने जाके जो है लोगों को दीन के बारे में, सिर्फ ये नहीं कि लोगों को दीन के बारे में बताना, बल्कि पूरा टीच करना डॉक्ट्राइन्स उनको कि कैसे आपको नमाज पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मतलब ये कोई ईज़ी टास्क नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक एक इंसान है जो अब आप कोई जैसे लेट्स से किसी को पहले से कुछ प्रायर नॉलेज है और वो फिर दीन प्रैक्टिस करता है, तो वो तो अलग चीज़ होती है। लेकिन एक इंसान जो ज़ीरो है, उसको फिर टीच करना ज़ीरो से, तो बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसके मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ टीच नहीं करते थे, बल्कि और लोगों को भी इस्लाम की बातें बताना, ये करना, यही मतलब एक ज़िंदगी का मिशन बन गया था। और हम देखते हैं कि मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु की जो स्टोरी है ना, ये मतलब नॉर्मली आप देखेंगे कि जब भी ख़ास तौर से जब रिवर्ट होते हैं लोग इस्लाम में, या तो विदिन सेक्ट, इस्लाम में जो सेक्ट, जैसे मिसाल तौर पे इस्लाम के आउट भी जो सेक्ट हैं, जैसे शिया हो गया, या विदिन सेक्ट में जैसे बरेलवी सब, जब ये लोग शिर्क छोड़ते हैं, दीन में आते हैं, प्रॉपर आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि घर से ही परेशानियाँ आती हैं, घर वाले घर से निकाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक 2 चीज़ नहीं होती कि ऑब्वियस सी बात है किसी को ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कह दे कि मतलब हम लोग हैं, कोई दूसरे रिलीजन में रिवर्ट हो गए, तो कैसे घर वाले ट्रीट करेंगे? तो यही होता है। तो मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी से ये पता चलता है कि इंसान को दुनिया मतलब वही है कि हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए, और जब अल्लाह का कमांड आ जाए तो इंसान पूरी दुनिया छोड़ दे, कुछ ना टेंशन ले, भले वो अपने पेरेंट्स के ही क्यों ना हो, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कहा अपनी माँ को उल्टा जवाब दिया या कुछ दिया, आप क्यों हमें निकाल रही हैं, सब आपकी हिम्मत थी, कुछ भी नहीं, बस वो चुप से वहाँ से चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह के आगे हम किसी और की बात नहीं सुन सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल था। इसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टोरी है कि मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु असद जो थे, वो एक बार एक जगह जा रहे थे, बनी अब्दुल अशल, अशहल या अशहल जो भी है, और बनी ज़फ़र के पास। तो वहाँ पर उनके प्रेमिसेस में जाते हैं वो, तो उसके बाद से फिर वो बैठकर बात करते रहे, जो करते रहते हैं, जो नए-नए रिवर्ट लोग होते हैं। उसमें साद इब्न मुआज़ थे और उसैद इब्न हुदैर। ये लोग जो क्या थे ना, ये क्या है, ये चीफ़ हैं अपने उस क्लैन के। तो वो इस मीटिंग के बारे में सुनते हैं। तो उसैद जो थे, वो अप्रोच करते हैं, मतलब इन लोग के पास वो भाला लेकर, स्पीयर लेकर। उसके बाद से साद जो है ना, नहीं जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो साद कहते हैं कि जो असद है ना, मुसाब के साथ जो असद है, वो तो भाई उनके कज़िन है। अब उसैद जो हैं बस आने ही वाले होते हैं, और ये कहते हैं कि तुम लोग जो है मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को, और फिर तुमने इस काम को रोक दो। यानी यहाँ भी हम ये भी देख रहे हैं कि फ़ौरन अगर आप दीन का काम करते हैं भी, तो आपके पास रुकावट भी आएगी, ज़ाहिर-सी बात है, लोगों को परेशानी होगी। मुसाब ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें इनवाइट किया और कहा कि अगर तुम्हें मेरी स्पीच अच्छी लगी एक्सेप्ट कर लो, नहीं है तो फिर छोड़ दो इसको, ठीक है? फिर तुम्हारी मर्ज़ी जो करो। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद से फिर उसने अपना जो भाला था, वो सैयद ने अपना ज़मीन में से डाला, मुसाहब की बातें सुना और कुछ कुरान की वर्सेस सुनी। और हम देखते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, इन लोग जो अरबी इनकी थी, ऑब्वियस सी बात है, कोई सोच नहीं सकता, इतनी ज़बरदस्त थी कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। तो वो लोग जब जब कुरान को सुनते होंगे, तो उनके लिए जैसे एक ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए अरबी ज़बान जो आज बोली जाती है, जो वर्ल्ड में, वो और जो सही में आप कुरान या हदीस में जो अरबी जो पाएँगे, बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है उसमें। इन द सेंस कि वो कोलोकियल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अभी इसमें न्यूज़ में या खुतबा वगैरह में वही, लेकिन आप देखेंगे उस वक़्त के जो लोग थे, जो बोलते थे, वो ऐसे ही बोलते थे, वो जैसे कि फुसहा अरबी एकदम होती है, उसमें कुछ मिलावट नहीं थी। तो उनके लिए वैसे ही था कि एकदम एकदम प्योर प्रिस्टीन, जैसे आज के ज़माने में अगर हम लोग से हमारे सामने कोई उर्दू ऐसे बोलने लगे कि जैसे कि पोएटिक उर्दू जो होती है, या किताबों में जो उर्दू लिखी होती है, तो हम लोग कहेंगे, अरे यार! ये क्या तुम बोल रहे हो? मतलब एकदम थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा, या कोई प्रोफ़ेसर हो ऐसा कोई बोल रहा हो, या हिंदी को एकदम खतरनाक वाली बोलने लगे, इंग्लिश भी एकदम शेक्सपियर वाली बोलने लगे। तो लेकिन वो लोग उस वक़्त इसी तरह से ज़बान बोलते थे अरबी को। तो उनके लिए जब उन्होंने कुरान सुना, तो उनके लिए तो समझ लीजिए उनकी अपनी ज़बान ही की, तो वो जिसके दिल में ख़ैर रहता था, फ़ौरन जो है उसको कबूल कर देता था। तो हम देखते हैं कि उसैद जो है, फ़ौरन उनका जो चेहरा चमक पड़ता है, और एक सैटिस्फैक्शन और प्लेज़र उनके अंदर आ जाता है। उसके बाद से फिर जो है, वो पूरा पूछने लगते हैं कैसे इस्लाम को मतलब कबूल करना है, और फिर
मतलब फिर उसको कहते हैं कि आप देखिए पहले गुस्ल कर लें अपने, फिर शहादतैन पढ़ लें और फिर 2 रकात नमाज पढ़ लें। फिर वैसे ही उसने कहा। और उसके बाद से फिर जो है ये कहते हैं कि साद बिन मुआज जो है ना एक शख्स हैं, और अगर वो फॉलो करने लगते हैं ना, हम लोग जानते हैं साद बिन मुआज कितनी बड़ी चीज़ थे, और फिर अगर वो फॉलो करने लगते हैं इस्लाम, तो सब लोग फॉलो करने लगेंगे उनके साथ। उसके बाद से फिर जब ये लोग फौरन चले जाते हैं साद रदियल्लाहु अन्हु के लोगों को, तो साद जो है ना फौरन समझ जाते हैं कि उसैद की जो मतलब एक पर्सनैलिटी उस चेंज लग रही है। उसके बाद से फिर जब साद एक सवाल करते हैं तो उसैद कहते हैं कि ये जो आदमी, इनको जो भी आप कहेंगे उसको कंप्लाई करेंगे। उसके बाद से फिर जो साद से फिर उन लोग की बातचीत होती है, और फिर सेम यही चीज़ होती है। और उसके बाद से साद रदियल्लाहु अन्हु इस्लाम को एम्ब्रेस करते हैं, फ़ौरन अपने लोगों के पास जाते हैं। कहते थे कि देखो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे जब तक कि तुम लोग जो अल्लाह में, एक अल्लाह में यकीन ना करो और अल्लाह के मुसलमान। कितना ज़बरदस्त तरीका था कि मतलब एक लीडर जाके अपने लोगों से कह दे कि हम तुमसे कोई बात ही नहीं करेंगे। ये नहीं कि कंप्रोमाइज़ करके पहले धीरे-धीरे बताना, अरे, अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कहीं हमारी लीडरशिप परेशानी ना हो जाए। ये सब टेंशन नहीं थी। अगर लीडरशिप की टेंशन रहती ना, तो वो पल एक एक नेता की तरह वो मतलब इंसान जैसे तुम म्यूट हो गए, मुदस्सिर म्यूट कर दिया तुमको, फिर से बोलो सामा, माइक ऑन करो अपना। कितना कितना कहाँ से म्यूट किया था? बस एकदम अभी जस्ट, अच्छा बस ठीक 10 है। सेकंड पीछे चले जाओ। ओके ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बिल्कुल भी अपने मैसेज को साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी तरह से उसमें चीनी चाशनी नहीं लगाई। सीधे बोल दिया लोगों से जाके कि भाई देखो, अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल में यकीन करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, खत्म बात। अभी आप देखते हैं कि उनको टेंशन लीडरशिप की थी नहीं, जाहिर बात सहाबा के दिल में जब ऐसा ईमान रासिख़ कर जाता है तो दुनिया की तो टेंशन रहती ही नहीं थी उनको, क्योंकि दुनिया तो अल्लाह ताला ला के दे ही देंगे। मतलब अगर इंसान अल्लाह की बात मानता है तो। और उसके बाद से हम देखते हैं कि फ़ौरन उसी दिन, शाम भी हुई भी नहीं थी, कि सारे के सारे लोग, जो ग्रुप था, सब के सब इस्लाम लेता है। सिर्फ़ उसैरिम नाम का एक शख़्स था जो उहुद के दिन में वो इस्लाम लेके आया, ठीक है? और उस दिन वो जो है इस्लाम लेके आए और कुफ़ारों को मारा भी। और उसके बाद से अ, मतलब जैसे कि वही एक शख़्स थे जो सुनने में आता है कि जिन्होंने कुछ एक नमाज़ भी नहीं पढ़ी, और वो मक़तूल हो गए, यानी सॉरी, उनका कत्ल हो गया। वही है कि उन्होंने किया तो बहुत कम, ये दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा, लेकिन रिवार्ड बहुत ग्रेट है। फिर हम देखते हैं मुसाब मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना मदीना में बहुत मतलब एक एक टाइम तक रहते हैं वहाँ पर, और फिर अपने इस मिशन को अम मतलब कैरी करते रहते हैं। देखिए एक एक मुसाब रज़ियल्लाहु अन्हु की मेहनत का आप वो देखें, जज़्बा देखें आप, कि तमाम के तमाम अंसार जितने घर थे उस मदीना में, आप सोच लीजिए सब के सब जो है मुस्लिम मेंबर बन गए, कि सिर्फ़ एक फैमिली ने रिफ्यूज़ किया। वाक़ई में इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट तो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि एक शख़्स के वाक़ई में होता है ना, लोग सोचते हैं अरे यार, एक हम आदमी होके क्या कर सकते हैं? लेकिन आप देखें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो एक यहाँ पर सिर्फ़ एक जो है क्या कहते हैं, फैमिली ने वो किया, क्योंकि ये कोई पोएट था क़ैस बिन असल्त, इनके उसमें था, और फिर 5 आफ्टर हिजरा तक जो है इन लोगों ने इस्लाम अभी तक कबूल नहीं किया था, कि उन्होंने डिटर किया हुआ था, ओके। फिर हम देखते हैं कि जो उम्रा, जो पिलग्रिमेज का सीज़न था, उसके आने से पहले तो 13वाँ साल था प्रॉफिटहुड का, ठीक है? 13वाँ साल प्रॉफिटहुड, और हिजरी का जो साल है, अभी जानते हैं हिजरत के बाद शुरू होगा, तो यानी ये हम समझ से कह सकते हैं 0 हिजरा चल रहा है ये, क्योंकि 23 साल की नबूवत थी, तो 13वें साल पे हिजरा हुई, तो 10 साल की पूरी, अगर हम गलत नहीं है तो हाँ, ठीक है, 13 और 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुसअब इब्न इब्न उमैर जो है ना, अब मक्का वापस आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि मतलब जो फर्टाइल सॉइल मदीना में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर हिजरत करके जाना था, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं रहती पहले से, तो कैसे हो जाते? वहाँ पर कैसे अपना वो मतलब अगर वो लोग मुसलमान नहीं रहते, तो कितनी दिक्कत होती। तो ये मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु इस खुशखबरी को सुनाते हैं, और उसके बाद से फिर बताते हैं कि ये जो ज़ाहिर-सी बात है, मदीना की बात ही एक अलग है, वहाँ एक जनरल गुडनेस है, और फिर इससे जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम को फ़ायदा पहुँचेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मेरा था 220 से। सेकंड अक़बा पुलिस के बारे में मुदस्सिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। द सेकंड काबा प्लेज। फिर उसके अगले साल क्या होता है? 13 ईयर्स मतलब प्रॉफिट फुट के 13वें साल पिलग्रिमेज का सीजन रहता है हज का। उसके बाद 70 मेरी आवाज एकदम क्लियर है ना? हाँ, एकदम क्लियर है, एकदम सही ठीक है। है।
पिलग्रमेज का जो सीजन रहता है उसमें 70 कन्वर्ट्स मदीना से आते हैं मक्का हज करने के लिए, हज का वो जो पूरा है रिचुअल्स है वो करने के लिए। तो वो लोग सेम ही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहे थे कि क्या ये सही टाइम नहीं है कि हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करें इंस्टेड ऑफ लिविंग हिम, मतलब कि ऐसा ही आए छोड़ के चले जाए, ये सही टाइम नहीं है कि हम लोग उनको वो करें, प्रोटेक्ट करें। तो जो कुछ ही देर हुआ था के बाद उसके बाद इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कांटेक्ट किया और एक मीटिंग के लिए एग्री हुए सब लोग। और वो मीटिंग कब थी? एट द नाइट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ तशरीक डेज, 11, 12, 13 डे ऑफ दुल हज्जा के दिन ये हुआ कि मीटिंग की जाएगी इन हिली लॉक एट अल अकाबा, जहाँ पे पिछले साल मीटिंग ये लोग किए थे वो लोग हुआ कि इस साल भी वहीं पे मीटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक अंसार के लीडर थे काब बिन मलिक अल अंसारी gave an account of a historic meeting which changed the whole course of struggle between Islam and paganism and said, फिर उन्होंने बोला कि we set out for pilgrimage and had planned meeting with Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam in the midst of the day of Tashriq, the night of our plan। वो रात को हुआ कि रात को ही जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल लेंगे सब लोग। और इन लोग अकम्पनीड थे भाई अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हरम के, ये इनके साथ थे। ये कौन थे? ये वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड रिस्पेक्टेड थे अपने जो लोग थे वहां पे उनके उसमें बीच में। और तो उन्होंने बोला कि ओ जाबिर, यू आर सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट नोबल ऑफ आवर नोबिलिटी। और उन्होंने फिर मतलब समझाने का भी हम लोग कैसे तरीका देखें कि कैसे ये लोग समझाते थे इतने अच्छे से। ये नहीं कि जैसे होता है ना कि किस कोई हमारे साथ अपोज कर रहा है एकदम गुस्सा हो जा रहे हैं, उसको गलत सलत बोल दे रहे हैं, नहीं, इसे समझाने का तरीका देखिए जो एक तरह से दावत ही दे रहा है, इतने प्यार से क्या दावत दे रहे हैं कि ओ अबू अजाबे, यू आर certainly one of the most respected and one of the most noble of our nobility। और क्या बोला कि हम लोग नहीं चाहते कि कल के दिन तुम जो आग का ईंधन है तुम वो बनो। Then we invited him to accept Islam and informed of the meeting we had planned with Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam at Al-Aqaba। तो जब इन्होंने बताया कि इस्लाम के लिए इनवाइट किया, इतनी अच्छी बात बोल दी, उसके दिन इस्लाम के लिए इनवाइट किया, बताया कि क्या क्या है। उसके बाद ये भी बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग की मीटिंग है। तो उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और वो भी गए अल-अक़ाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब मीटिंग जो होने वाली थी वो करने के लिए। और ये क्या थे? ये हेड चीफ रिप्रेजेंटेटिव बन के गए इन लोग की तरफ से। काब सेड, द वेरी नाइट वी स्लेप्ट इन आवर पीपल with our people in our camp after a third of the night had elapsed we began to live quietly। मतलब जब रात का आधा तीसरा हिस्सा चला गया तो ये लोग क्या किए, लोग धीरे धीरे जाना शुरू किए जहाँ पे बात हो रही थी कि यहाँ पे मीटिंग करना है। ये लोग 73 मैन थे और 2 वुमेन थी, मतलब टोटल 75 लोग थे। उसके बाद इन्होंने नाम बताया नाम का कि कौन कौन थे। उसके बाद वहां पे जब इन लोग हिली जहाँ पे जाना था वहां पे ये लोग गैदर हो गए, जो हिली लॉक्स थे वहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करने लगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे कंपनी ऑफ अंकल अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। और उस वक्त वो जो थे अल अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो was that time still following the religion of his people, मतलब जो कुफार का जो रिलीजन था वो वही फॉलो करते थे। yet he liked to be present for the affair of his nephew। और वो चाहते नहीं थे कि उनके के साथ कुछ हो, तो इसलिए वो वहाँ पे वहीं पे वहाँ थे। और यहाँ से मेरा हो गया अदीब इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही? हाँ आवाज साफ है, बोलो। यहाँ से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, कहा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे अब्दुल मुत्तलिब ने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया कि वो यू द पीपल ऑफ फजरा, जो फजरा के लोग हैं, जो अरब के लोग तुम्हारे पास आए हैं,
तो तुम लोग जैसे जानते हो कि तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बहुत नोबल, एक बहुत ऑनरेबल आदमी है, इंसान है। और उनको वो तुम लोग पास आए स्पीच दे रहे हैं, तो अगर यहाँ तक इफ यू थिंक यू कैन कैरी द प्रॉमिस फॉर ह्यूमैनिटी, तो अगर तुम सोचते हो कि तो तुमने प्रॉमिस किया था उनको इनवाइट करने से पहले कि तुम उनको ख्याल रख सकोगे, उनको एनिमीज से बचा कर रख सकोगे, तब अगर देन एवरीवन, तो इस तुम तो क्या कहते हैं, तो तुम उनको अलाउ करो ले जाने के लिए, कि वो जाके स्पीच दे सके। लेकिन अगर तुम सरेंडर कर दोगे या धोखा दे दोगे, तो इनको इससे अच्छा यही है कि तुम हमको पहले बता दो और हम इनको यहाँ से लेते जा सकें। फिर आपने रिप्लाई किया वी हैव हियर्ड योर वर्ड्स, कि हमने आपका वर्ड्स को सुन लिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप आइए हम लोग के साथ, फिर स्पीच दीजिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गए गए पूरी हिम्मत के साथ, पूरे एक अच्छे वे में स्पीच दिया। फिर उन्होंने स्पीच में कहा कि यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। फिर आता है कि स्पीच में उन्होंने क्या बताया कि इमाम अहमद ने बताया कि जबीर ने नरेट किया था कि वो मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम स्पीच में क्या देते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 5 पॉइंट बताए कि जिससे आप जन्नत में अपनी जगह बना सकते हैं। कि टू लिसन एंड ओबे इन एवरी डिफिकल्टी इन ईज, कि टू स्पेयर इन प्लेंटी एज वेल एंड इन स्कैरसिटी। फिर आप दूसरे को भी गुड करने का, अच्छी नेकियां करने का हुक्म दें, और उसको एवल से मतलब बुराई से बचाएं। फिर अल्लाह के इन अल्लाह सर्विस यू विल फियर द सेंस्योर ऑफ नन, मतलब अल्लाह के सिवा किसी और से ना डरें। तो फिर आता है कि टू एड मी व्हेन आई कम टू यू एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनीथिंग, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, योर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन फ्रॉम, कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तुम मुझे उस तरह से प्रोटेक्ट करो जैसे कि तुम अपने स्पाउस, अपने बीवी और अपने बच्चे को करते हो। फिर ये अगर ये 5 पॉइंट को तुम फॉलो कर दोगे, देन यू विल बी स्टोर इन पैराडाइज इंशाल्लाह ताला। फिर एक और वर्जन आता है कि इब्न अशराफ साहब ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब स्पीच देने स्टार्ट किया, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ पुरानिक वर्स पढ़े। फिर और पीपल लोगों को अल्लाह के रास्ते में बुलाया, इंकरेज देम टू, उनको इंकरेज किया इस्लाम के तरफ। फिर बताया कि आई गिव यू माई प्लेज दैट यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम, मैंने अपने प्लेज मैंने स्पीच दे दिया ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको, जिससे जैसे तुम अपने बीवी और अपने बच्चे को करते हो। फिर आता है कि हियर अलबरा एंड मरूल फॉर इन हैंड, एक वहाँ पे मतलब मतलब इंसान थे जिनका नाम अलबरा बिन मरूर था, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा होता, वो यस अल्लाह की कसम खा के उन्होंने कहा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वी प्रोटेक्ट, हम आपकी वैसी हिफाजत करेंगे जैसे हम अपनी औरतों की हिफाजत करते हैं, हम पे यकीन रखिए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी आर जेन्युइन फाइटर, हम लोग फाइटर हैं, एंड मतलब वार में भी एक क्वाइट काबिल वार, मतलब एक अच्छे वॉरियर भी हैं। इट इज करेक्टरिस्टिक, ये जो हम लोग अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने अपने मतलब एंसेस्टर मतलब अपने पूर्वजों से सीखा है। फिर आता है कि अबुल हातिम बिन हातिम इंटरव्यूअर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब एक आदमी का नाम है कि अबुल हातिम बिन अल-रहीम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन अस एंड द जूस देयर एग्रीमेंट व्हिच वुड नेवर देन सेवर, जूस के बीच और हम लोग के बीच में कुछ एग्रीमेंट है जो हम लोग सेवन नहीं कर पाते हैं। तो इफ अल्लाह ग्रांट्स यू पावर एंड विक्ट्री, अगर अल्लाह ने आपको पावर विक्ट्री दिया, तो शुड वी एक्सपेक्ट दैट यू वुड नॉट लीव अस, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते क्या हम छोड़ के नहीं जा सकते? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना, नो, तो ऐसा नहीं है, इट वुड नेवर बी, ऐसा नहीं हो सकता। योर ब्लड विल बी माई ब्लड, तुम्हारा खून जो मेरा खून है। एक वे में उन्होंने कहा in life and death, I will be with you and you with me, you with me. I will fight you whom you fight, and I will make peace with those with whom you make peace. यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, आ रहे हैं आके हमें तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक था, आज खत्म हो गया इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सेशन में सीजन नंबर 19 से, सॉरी एपिसोड 19 कह सकता आदमी है, उसमें हम लोग पेज नंबर 223 में से स्ट्रेसिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्लेज के बारे में बात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।